रावण, जिसे सारी दुनिया अहंकारी, सीता का अपहरण करने वाला, राम के हाथों मरने वाले एक जिद्दी असुर के रूप में जानती है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। ये केवल रावण के विनाश का पहलू है, जहाँ से उसका पतन शुरू हुआ था। रावण के उत्थान के विषय में कोई सही से नहीं जानता। अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए श्री राम से टकराने वाले एक अच्छे भाई के रूप में दुनिया रावण को नहीं जानती। अपनी बहन शूर्पणखा के एक बार कहने से ही उसने श्री राम से बदला लेने का इतना बड़ा फैसला ले लिया, जो अंत में उसकी ही मौत का कारण बना। रावण एक महान तपस्वी, महान ज्ञानी, वेदों का ज्ञाता, भगवान शिव का अनंत भक्त, तीनों लोकों पर राज करने वाला, ब्रह्मा जी का परपौत्र और अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान था। इसके साथ साथ रावण 64 कलाओं जैसे वास्तुकला, इंद्रजाल, तंत्र मंत्र, सम्मोहन कला आदि में निपुण था। रावण के प्रताप का लोहा यमदेव और सूर्यदेव तक ने माना था। रावण के जीवन के अनेकों पहलुओं से आज तक हम अनजान हैं। आज हम आपको रावण से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आज तक आपने वेदों पुराणों में नहीं पढ़ी होंगी। एक मान्यता के अनुसार रावण का जन्म नेपाल के म्याग्दी जिले में हुआ था। वाल्मीकि के रामायण के अलावा हिंदू धर्म के अनेक ग्रंथों, श्रीमद् भागवत पुराण, पद्म पुराण, महाभारत, दशावतार चरित के साथ साथ जैन ग्रंथों में भी रावण का उल्लेख है। स्वयं श्री राम ने रावण को महाविद्वान, महाब्राह्मण की उपाधि दी थी, क्योंकि वो 64 कलाओं में निपुण था और असुरों में सर्वश्रेष्ठ और बुद्धिमान था। रावण के राजनीति और कूटनीति में माहिर होने के कारण ही जब वो मृत्यु शैया पर लेटा, तब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को भी रावण के पास ज्ञान अर्जित करने के लिए भेजा था। लक्ष्मण जी रावण के सिरहाने बैठ गए। तब रावण ने पहली सीख दी कि सीखने के लिए सिर की तरफ नहीं बल्कि पैरों की तरफ बैठना चाहिए। फिर रावण ने लक्ष्मण जी को राजनीति के कई गूढ़ मंत्र बताए। हिंदू ज्योतिष शास्त्र की एक महान पुस्तक रावण संहिता खुद रावण ने लिखी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, एक असुर हिंदू ग्रंथ कैसे लिख सकता है? तो आपको बता दें कि रावण पूर्णतः असुर नहीं था। रावण एक ब्राह्मण और एक राक्षसी के मेल से जन्मी संतान था, इसलिए वो एक ब्रह्म राक्षस था, जिसमें ब्राह्मणों जैसा सदाचार, वेदों का ज्ञान, कठिन तपस्या का साहस और राक्षसों जैसा बल और अहंकार था। राक्षसी माता और ऋषि पिता की संतान होने के कारण रावण के अंदर हमेशा दो विपरीत भावनाएं चलती रहती थी। रावण संहिता के अलावा रावण ने भगवान शिव की स्तुति में शिव तांडव स्रोत की भी रचना की थी। कुछ लोगों का तो मानना है कि प्रचलित लाल किताब भी रावण संहिता का ही अंश है। इसके साथ साथ रावण ने अंक प्रकाश, इंद्रजाल, कुमार तंत्र, प्राकृतिक कामधेनु, ऋग्वेद भाष्य, नाड़ी परीक्षा आदि पुस्तकें भी लिखी थी। रावण की इस विद्या का श्रेय सूर्य भगवान को जाता है। रावण के द्वारा लिखे गए ये ग्रंथ अतुल्य जानकारी से भरे हुए हैं। रावण भगवान भोलेनाथ का अनंत भक्त था। रामायण में ऐसा उल्लेख है कि भगवान श्री राम से युद्ध करने से पहले शिव जी का आशीर्वाद पाने के लिए रावण ने यज्ञ भी किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार भगवान भोलेनाथ को लंका ले जाने के लिए रावण ने पूरे कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था। रावण के दशानन होने की वजह भी उसकी शिव भक्ति ही थी। ऐसा प्रचलित है कि रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी तपस्या करते समय अपना सिर खुद की धड़ से अलग कर दिया और अपने शरीर को 10 टुकड़ों में काट लिया। तब शिव जी ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके हर टुकड़े से एक सर बना दिया, जिससे रावण के 10 सर हो गए और उसका नाम दशानन पड़ा। दोस्तों, दशानन को रावण नाम भी भगवान भोलेनाथ का ही दिया हुआ है। भारत के क्लासिक वाद्य यंत्र वीणा की खोज करने वाला कोई और नहीं, रावण ही था। रावण न केवल वीणा की खोज करने वाला बल्कि एक मधुर वीणा वादक भी था। ऐसा कहा जाता है कि रावण इतनी मधुर वीणा बजाता था कि देवता भी उसके संगीत से मंत्रमुग्ध हो जाते थे और वीणा सुनने के लिए धरती पर आ जाते थे। रावण के क्रोधित असुर स्वरूप या दशानन स्वरूप के चित्र तो सभी ने देखे होंगे, लेकिन रावण का वीणा बजाते हुए चित्र शायद ही किसी ने देखा होगा। ये रावण के जीवन का एक अनदेखा पहलू है। श्री राम से युद्ध के दौरान जब रावण को अपनी हार नजर आ रही थी और वो केवल अकेला जीवित बचा था,
और उसके भाई बंधु पुत्र सभी मारे जा चुके थे, तब रावण ने एक ऐसा यज्ञ शुरू किया जिससे उसकी जीत निश्चित थी। लेकिन इस यज्ञ को पूरा करने के लिए रावण इसे छोड़कर बीच में नहीं उठ सकता था। तब राम जी ने बाली पुत्र अंगद को रावण के इस यज्ञ में बाधा डालने के लिए भेजा। सभी असफल प्रयासों के बाद अंतिम कोशिश करते हुए अंगद ने मंदोदरी पर वार किया, लेकिन अपनी पत्नी को बचाने के लिए रावण यज्ञ बीच में छोड़कर उठ गया। यह उसका अपनी पत्नी के लिए समर्पण था। अपनी बहन का बदला लेने के लिए रावण ने सीता का अपहरण किया, लेकिन सीता की इच्छा के बिना उसे हाथ तक नहीं लगाया। ये उसका नारी की मर्यादा के प्रति समर्पण था। रावण का पुष्पक विमान अद्भुत था। ये उसके विज्ञान पर मजबूत पकड़ का सबूत था। ये विमान सोने से बना हुआ था और इसका आकार बदल सकता था। ये विमान रावण की सोच की रफ्तार से चलता था। ऐसा विमान रावण के बाद पूरी दुनिया में आज तक नहीं देखा गया है। रावण सोने की लंका का राजा था। हालांकि रावण ने लंका को अपने सौतेले भाई कुबेर से छीना था, फिर भी लंका की प्रजा रावण को कुबेर से अच्छा राजा बताती थी। रावण के राज में कोई गरीब नहीं था। उसने हर घर सोने से भर दिए थे, इसलिए वो लंका नगरी में बहुत प्रसिद्ध था। रावण ने अपने राज में सभी जातियों को एक समान मानते हुए भेदभाव रहित समाज की स्थापना की थी। रावण के राज में लंका का वैभव अपने चरम पर था। रावण की सभा में एक से एक महारथी मौजूद थे। उस काल में जितने भी श्रेष्ठ जन, बुद्धिजीवी और कुशल कार्यकर्ता थे, वो सभी रावण की सभा में मौजूद थे। उस समय के श्रेष्ठ शिल्पकार विश्वकर्मा, श्रेष्ठ गुप्तचर, श्रेष्ठ सलाहकार, कुशल संगीतज्ञ रावण की सभा में मौजूद होते थे। उसके राज में हर तरह के प्रबंध के लिए अपने अपने क्षेत्र में निपुण लोग ही तैनात थे। हाथी, घोड़े, रथों, सड़कों से लेकर जल प्रबंधन तक हर तरह के संसाधनों का नियमित रूप से पूर्ण कुशलता से संचालन किया जाता था। रावण का साम्राज्य केवल लंका तक ही सीमित नहीं था, बल्कि बलि द्वीप, मलाया द्वीप, अंग द्वीप, बारह द्वीप, यवा द्वीप, अंध्रालय और कृषाद्वीप तक फैला हुआ था। रावण महातपस्वी वीर योद्धा होने के साथ साथ ज्योतिष विद्या भी बहुत अच्छे से जानता था। रावण को ग्रह नक्षत्रों की इतनी जानकारी थी कि अपने पुत्र को अमर करने के लिए उसने जन्म के समय सभी ग्रह नक्षत्रों को निर्धारित स्थान पर रहने को कहा, लेकिन शनिदेव ने उसकी बात नहीं मानी और अपनी जगह से हट गए। तब रावण ने उसके लिए शनिदेव को बंदी बना लिया था। रावण ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मदेव से अमरता का वरदान चाहा था, लेकिन ब्रह्मदेव ये वरदान नहीं दे सकते थे। इसलिए अपनी सूझबूझ से उसने ऐसा वरदान मांगा कि ना तो कोई भगवान, ना कोई राक्षस, ना कोई किन्नर और ना ही कोई गंधर्व उसका वध कर पाए, परंतु वो मनुष्य को भूल गया। इसलिए ही प्रभु श्री राम ने मनुष्य के रूप में अवतार लेकर उसका अंत किया। आज दशहरे के दिन जगह जगह रावण का पुतला जलाया जाता है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि रावण के पुतले की लकड़ी घर में रखने से भूत पिशाच दूर हो जाते हैं। रावण मायावी शक्तियों का स्वामी और त्रिकालदर्शी था। रावण आयुर्वेद विद्या का भी अच्छा जानकार था। उसके पास सुषेण जैसे वैद्य थे जो जान बचाने वाली देश विदेश में पाई जाने वाली सभी औषधियों की जानकारी रखते थे। जब युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, तब इन्हीं वैद्य ने उनकी जान बचाई थी। रावण गुण और अवगुण दोनों की पहचान था। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी और विद्वान था, लेकिन उसका सबसे बड़ा अवगुण उसका अहंकार था। महर्षि वाल्मीकि के अनुसार रावण रूप, सौंदर्य, धैर्य, कांति, ज्ञान, तप, बहुविद्याओं में निपुण, महाप्रतापी, पराक्रमी योद्धा, महाबलशाली, पंडित और महाज्ञानी होने के बावजूद यदि रावण में अधर्म बलवान नहीं होता तो वो निश्चित रूप से देवलोक का भी स्वामी बन जाता। रावण के 100 गुणों पर उसके 2 अवगुण, अहंकार और अधर्म के लिए जिद भारी पड़ गए। सीता माता के अपहरण ने रावण को कलंकित कर दिया। अगर रावण ने यह दोनों काम नहीं किए होते तो आज उसकी ऊंचाई बहुत सम्माननीय होती। आज रावण का नाम गर्व और आदर से लिया जाता। अब हर किसी को यह समझने की जरूरत है कि आपकी बुराई आपकी कई अच्छाइयों को ढक देती है। बुराई का साथ देने वाले का अंत भी बुरा ही होता है। अगर ऐसा ना होता तो दशहरे पर रावण के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला नहीं जलाया जाता। भारत में दशहरे के दिन हर जगह रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण का पुतला जलाया जाता है और इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। लेकिन मौजूदा माहौल में सिर्फ एक दिन रावण को जलाने से बुराई खत्म नहीं हो जाती, बल्कि आज के इस असुरक्षित माहौल में हर दूसरे तीसरे के मन में बैठे रावण को हर रोज जलाने की जरूरत है। आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।
आपके कमेंट पढ़कर हमें अच्छा लगता है, इसलिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। अंत में वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।